डेली राउंडअप में आप सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में 10 मार्च सोमवार का दिन गुजर चुका है। सबसे पहले आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी लेके चलते हैं, जहां महमूद खलील, जो एक फ़लस्तीनी स्टूडेंट जिसको परसों गिरफ्तार किया गया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उसके अपार्टमेंट में दाखिल होके उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद आज ये पता चला कि उसे लुधियाना के एक डिटेंशन सेंटर में मूव कर दिया गया है। सबसे पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बोला कि उसका वीज़ा रिवोक किया जाएगा, उसका वीज़ा खत्म मनसूख करके उसे मुल्क बदर किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। उसके जब वो मालूम हुआ कि उसके पास ग्रीन कार्ड है, तो फिर उसके ग्रीन कार्ड को रिवोक करने का प्रोसेस शुरू किया गया। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, कभी किसी स्टूडेंट को एहतजाज करने पे मुल्क से निकाला नहीं गया, ना कि उसके यूनिवर्सिटी ने कभी उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। लेकिन जब भी यहाँ पे यहूदियों के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो, तो वहाँ पे फेडरल डिपार्टमेंट्स, इवन के प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो इन्वॉल्व हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी के खिलाफ भी, अमेरिका के खिलाफ भी अगर अमेरिका में बोले तो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप इसराइल के खिलाफ बोलेंगे, तो आपको आपको हर तरफ से एक शदीद नफ़रत और शदीद दबाव का सामना करना पड़ेगा। सेम वैसा ही हुआ। महमूद खलील पिछले साल जब जब से जंग स्टार्ट हुई है 7 अक्टूबर के बाद, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज हो रहे थे। तो वो भी एक एहतजाज का हिस्सा थे। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज हो रहे थे, एनकैम्पमेंट हो रही थी, तो उन्होंने इस एहतजाज में नेगोशिएटर के तौर पे काम किया। जो स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और इवन पुलिस और जो मीडिया को जो नेगोशिएटिंग के जो इस मामले में इत्तला देते रहे, कि इस मामले में आगाह करते रहे कि ये मामला चल रहे हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं। तो इसका उनका सिर्फ़ इतना किरदार था, वो भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह इस एहतजाज में शामिल थे। तो उनको सिर्फ़ इसलिए कि वो सामने आए, फ़लस्तीनी एक होने के नाते, जब जो प्रो इज़राइल लॉबीज़ हैं, उन्होंने उनको निशाना पे रखा और उनके खिलाफ ये एक इंतहाई कदम उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट की है जिसमें बोला कि महमूद खलील एक पहला है, और इसके बाद कई और होंगे जिनको हम डिपोर्ट करेंगे, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज किया। ये एक बहुत बुरी रवायत है। इस पे डोनाल्ड ट्रंप को वोट मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए दिए थे। जो बाइडन ने गजा में, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों को कत्लेआम हुआ, उसमें इसराइल की मदद की। तो इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वोट मिले, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेट्स को, जो बाइडेन की पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं था। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही रवायत रखी, डोनाल्ड ट्रंप बल्कि उनसे आगे चला गया और स्टूडेंट्स को हरासा करना शुरू कर दिया या मुल्क से डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो ये एक ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी अगेंस्ट होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी अगेंस्ट होगा। तो ये एक अच्छी रवायत नहीं है। इसमें अब सब जो मुसलमान हैं अमेरिका में, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी और दूसरे भी जो हैं, सब मुसलमानों को, इवन के जो इमिग्रेंट्स हैं, जो नॉन यूएस बॉर्न हैं, उन सबको इसके लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक को डिपोर्ट कर दिया गया, तो फिर दूसरों को भी डिपोर्ट करेंगे। और फिर सिर्फ ग्रीन कार्ड वाले नहीं, इसके बाद सिटीज़न के खिलाफ भी जा सकते हैं। उनको भी रिवोक किया जा सकता है, उनकी सिटीज़नशिप को भी, इस बेस पे कि वो इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिनोसाइड के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तो हमें इस पहले कदम पे ही डोनाल्ड ट्रंप को रोकना होगा। इस डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ भरपूर एहतजाज करना होगा। अगर आप एहतजाज कर सकते हैं, एहतजाज करें। अगर बोल सकते हैं, बोले, कॉल कर सकते हैं, कॉल, ईमेल करें। को जो भी आप कर सकते हैं करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस पहले ही स्टेप पे इनको रोकना होगा। अगर नहीं रुके तो फिर दूसरों के लिए भी मसाइल होंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो ग्रांट थी $400 मिलियन की, उसको भी रोक दिया कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जो इस प्रो इसराइल स्टूडेंट्स थे, जो इसराइली स्टूडेंट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कोई भी किसी भी किस्म का किसी इसराइली स्टूडेंट या ज्यूइश स्टूडेंट को कोई मसला नहीं था। सिर्फ़ फ़लस्तीनी मुसलमान जो अपने, इवन के नॉन मुस्लिम भी फ़लस्तीन के लिए एहतजाज कर रहे थे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। लेकिन यहाँ हमेशा बहाना बनाया जाता है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को एक ही लॉबी है जो कंट्रोल करती है, उनको इस्तेमाल करती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। इसका अभी एक और इस पे डिटेल कहीं किसी दिन इस पे एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज के लिए यही बताना चाहूँगा सबको, जो निकलना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि अगर हम चुप रहें तो ये मामलात हल हो जाएँ, ये मज़ीद बिगड़ेंगे। तो इसके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने तकरीबन 60 यूनिवर्सिटीज़ को एक लेटर भेजा है कि वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए हैं, एंटी सेमिटिज़्म का नाम दिया जाता है, कि यहूदियों के खिलाफ एक साज़िश का नाम दिया जाता है। वहाँ पे जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, जितने सिविल राइट्स के जो एक्टिविटीज़ हुई हैं,
उनकी डिटेल दी जाए ताकि उन वहाँ भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यूनिवर्सिटीज़ को धमकाया जा रहा है कि उनकी ग्रांट बंद कर दी जाएगी, उनकी इमदाद बंद कर दी जाएगी अगर उन्होंने इन स्टूडेंट्स को ना रोका तो। इसके अलावा मार्को रूबियो ने अनाउंस किया है कि यूएसएड के जो 83% कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कैंसल कर दिए गए हैं। यूएसएड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये वही अदारा है जो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ग्रांट भेजता था। पाकिस्तान में भी इसने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जारी किए हुए थे। वहाँ भी इमदाद जाती थी स्कूल्स बनने के लिए, खुराक के लिए और भी बहुत अगरचे वो इस्तेमाल नहीं होती थी लेकिन वहाँ ये फंड्स जाते थे। तो जो 83% कॉन्ट्रैक्ट थे वो कैंसल कर दिए गए हैं। तकरीबन 5,200 कॉन्ट्रैक्ट कैंसल किए गए हैं। टोटल तकरीबन 6,200 हैं। कोई 1,000 बचे हैं जिनको अभी रिव्यू किया जा रहा है। अभी डिटेल नहीं इसकी मिल सकी कि जो पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनमें से कोई कैंसल हुआ है या नहीं, लेकिन इसके आने वाले दिनों में मज़ीद डिटेल सामने आएगी। ज़ेलेंस्की, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस वक़्त सऊदी अरेबिया पहुँच गए हैं। वहाँ पे नेगोशिएशंस होंगी मिनरल डील के हवाले से और जंग बंदी के हवाले से नेगोशिएशन अब सऊदी अरब में होगी। वो डोनाल्ड ट्रंप का भी यही प्लान है कि पहले नेगोशिएशन हो जाए और कहीं बाहर पहले जो डील है वो फाइनल हो जाए तो फिर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में दोबारा बुलाया जाए। इसके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन ने एक ऐप लॉन्च की है। ये एक ऐप पहले तो ऐप यूज़ हो रही थी कि जो लोग मुल्क से बाहर जब इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते थे, असाइलम के लिए अप्लाई करते थे, तो वो उस ऐप की मदद से अपनी अपॉइंटमेंट्स या अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते थे, जब वो अमेरिका में दाखिल होना चाहते थे। इससे पहले वो ऐप का यूज़ करते थे। तो अब वो ऐप को इस्तेमाल बरअक्स हो रहा है कि अब ऐप का इस्तेमाल एक लॉन्च किया गया है कि ऐप इसमें जो डिपोर्ट होना चाहते हैं वो इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अमेरिका में मौजूद हैं और अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप इस ऐप में अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना एड्रेस देंगे, तो आप मुल्क छोड़ सकते हैं और आपको डिपोर्ट के दौरान जो एक सख्त हालात का सामना करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है और इसके अलावा अ, होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोम, उनका कहना है कि अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक चांस होगा कि आप दोबारा अमेरिका में आ सकें। ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन लोगों को एक दफा निकाला जाएगा उनको कभी भी वापस आना नहीं दिया जाएगा। ये एक लोगों को लालच दिया जा रहा है, ये कह लें कि उनको इस तरफ एक धोखा दिया जा रहा है कि एक ऐप का इस्तेमाल करके वो अपने डॉक्यूमेंट्स दें, एड्रेस दें, तो उनको ईज़िली यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि चाहे वो ऐप का इस्तेमाल करें या वैसे डिपोर्ट हों, इनको दोबारा आने कभी भी नहीं दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू।